हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एआई का फिजिक्स का हमारा सीरीज चल रहा था। अब तक हम 105 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो 106 से लेके 120 तक अब हम देखने वाले हैं, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल अबाउट आवर टेस्ट सीरीज। एआई का टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया। 40 प्लस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 299 रुपीज़ में, 699 नहीं, 299 रुपीज़ में। सो आप इस ऑफर को ग्रैब करिए और ये हमारा इंटरफेस ऐसे दिखता है, आप देख सकते हैं। और ये कंटेंट है, कोर्स कंटेंट भी देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, दैट इज toptestseries.com। और हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अभी डालने वाले हैं वेरी सुन, राइट। सो या तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट गन में। सो जरूर इसको बाय करिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए फॉर टेस्टिंग योर प्रिपरेशन। सो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया गया है। अ कोरोना अराउंड द मून इज सीन व्हेन वी व्यू इट ऑन ए फॉगी और मिस्टी नाइट। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कोरोना। ये क्या कोविड-19 की बात कर रहा है? नहीं 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 ना, कोई मतलब इसके स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। कोरोना का मतलब क्या होता है? एक कोरोना टर्म हम पढ़ते हैं बेसिकली, राइट, फिजिक्स में। कोरोना होता क्या है? ए रिंग ऑफ लाइट सीन अराउंड द सन और मून स्पेशली ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। उसको क्या बोलते हैं? हम कोरोना बोलते हैं। ये किसके वजह से होता है? बेसिकली होता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑफ एयर बॉर्न वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, राइट। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 का। क्वेश्चन नंबर 107, इन कोल्ड सीजन व्हेन लेक्स फ्रीज only the top water freezes, below this layer the water does not freeze and the aquatic life survives। this happens because of, किसके वजह से होता है? तो भाई समझ लो एक पॉन्ड है हमारे पास, राइट, और इस पास कुछ हमारे रामू रहते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, पॉन्ड जिस बहुत ठंड पड़ता है, कश्मीर है मान लो, तो यहाँ पर क्या है, ठंड पड़ता है, वो चलते हैं चलते हैं चलते हैं, लेकिन देखते हैं चलते चलते क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा करते हैं और मच्छी यहाँ पर आती है और उसको मार के लेके चले जाते हैं वो, राइट। तो ये मच्छी कैसे जिंदा रहती है यहाँ पर? इसकी वजह से होता है डेंसिटी, वाटर का प्रॉपर्टी होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट एक्वेटिक एनिमल, मतलब जो पानी में एनिमल रहते हैं उनके लिए काफी शानदार प्रॉपर्टी है, राइट। तो बेसिकली देखो क्या होता है ना, डेंसिटी ज्यादा होगा तो मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या, नीचे आएगा। डेंसिटी कम होगा मतलब क्या, ऊपर जाएगा। तो डेंसिटी जो होता है आइस का कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, राइट, राइट। इसलिए आइस क्या करती है, आइस फ्लोट करती है, वाटर नीचे रहती है। अब डेंसिटी मैक्सिमम कितने में होता है? डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 107 का। ये काफी जगह पर पूछा गया डेंसिटी से, ये मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी जगह पर पूछा गया है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। मतलब इसको आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में, बिकॉज आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको आता ना, आप मतलब आपको पता होगा इसके बारे में। द ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी P अकॉर्डिंग टू फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स PE इज इक्वल टू 1 माइनस is equal to 1 division e to the power e minus ef by kt plus 1। a quantum state whose energy is this above the Fermi energy is about कितना परसेंट होगा? और यहाँ पर सैंपल टेम्परेचर बोला है 800 केल्विन। अब देखो यहाँ पर बता दूं आपको, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, अबोव बोला है, अबोव फर्मी एनर्जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब कुछ नहीं लिखा है। अगर मान लो बिलो बोलता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक बार सॉल्व किया था इस क्वेश्चन का, जो आंसर ऐसे आंसर बता रहा है 80%, बट 80% नहीं आ रहा है, 40 के आसपास, 50 के आसपास आ रहा है, राइट। आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, मैं सोल्यूशन करा हुआ एक्चुअली पहले। सब हमें पता है क्या होता है, हमें पता है ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है PE, तो निकालना है हमें, राइट। अगर नॉट बोलता तो 1 माइनस करते, बट ये प्रोबेबिलिटी है, PE निकालना है, हम बोल रखा है, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिविजन ये e टू दी पावर e माइनस ef क्या है हमारे पास, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। डिवीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, k इज इक्वल टू क्या होता है कि एक्चुअली वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इस चीज में क्या आ जाएगा हमारे पास 1.617 मल्टीपल 10 टू दी पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन मल्टीपल 800 केल्विन। केल्विन केल्विन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, मतलब क्या, यहां पर जो वैल्यू आएगा वो यूनिट लेस होगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है मुझे आप कमेंट में बताओ।
मैंने लगभग 46% के आसपास आ रहा था। आप मुझे बताइए कमेंट में कितना आता आंसर। इसका मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है, कोई और आपके पास तरीका होगा मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट में, बट मेरे का आंसर इतना ही मिल रहा है। काफी बार ट्राई करा मैंने, इतना ही मिला मेरे को। टू masses m1 and m2 are connected by a massless spring of spring constant k. The system is free to oscillate along the length of spring. The system oscillates with the spring कितना होगा। देखिए बता रहा हूँ, इसमें इसे स्प्रिंग कंसेप्ट बता दिया। यहाँ पर क्या होता है, दो कंसेप्ट होता है, एक मासेस होता है, मासेस सीरीज में है, और एक मासेस पैरेलल में है। इस केस में क्या है, मासेस सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। जब सीरीज में होता है तो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना है 1/m1 और 1/m2 इज इक्वल टू 1/m इक्विवेलेंट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये सब में सेम वैल्यू दे रखा है, तो कोई गलत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होता है वो निकालने का, सिस्टम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, सिस्टम ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा हमारे पास, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√k/μ, और म्यू का वैल्यू हमारे पास ये है, राइट। ये स्टैंडर्ड है बेसिकली, और ये हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन ही पढ़ते हैं, आपका ऑसिलेशन ही पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड ये चीजें पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, मतलब आपका ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। तो अब आता है हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला वाला। प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, क्या होता है हमारे पास, 1/exponential h⍵/τ+1 होता है। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आपका प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 पे से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एक्चुअली फॉर्मूला ही पूछा गया है। एट वेरी लो टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी सीबी ऑफ ए सॉलिड। देखिए यहां पर क्या होता है, सीपी, सीवी जो होता है, सीवी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, तो ये फॉर्मूला सारा याद कर लेना आप। ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं आपके, सॉलिड के, लिक्विड के आते हैं, सीपी सीवी का, सीपी का वैल्यू पूछा जा सकता है आपको, सीपी सीवी का रेशियो पूछा जा सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 112 फिर से क्या आपका क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहां पर क्या देखो, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ इज गिवन। देखो लंडन इक्वेशन होता है और लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, जो पेनिट्रेशन डेप्थ होता है उसको हम क्या करते हैं, न्यूटन करते हैं लैम्डा से। इसमें कई सारे फॉर्मूला आप निकालते हैं हम लंडन इक्वेशन, मतलब लंडन पेनिट्रेशन से रिलेटेड। तो यहां पर जो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, mc² 4πn⁵, और खाली क्यू स्क्वायर है और ये रूट है, राइट। तो यहां पर अगर मैच करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 113 फिर से आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपका इक्वेशन पूछ दिया है। क्या बोला है, क्लॉसियस एंड मसोटी इक्वेशन इज गिवन बाय। क्लॉसियस मसोटी इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, एप्सिलॉन -1 डिविजन एप्सिलॉन +2 इज इक्वल टू n0 अल्फा 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन आपको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है आपका, परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ आपका n0 यहां पर ले लिया हमने, तो n0 हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, आपका मॉसोटी, क्लॉसियस एंड मॉसोटी इक्वेशन। इसका और एक नाम है लॉरेंज इक्वेशन ही बोलते हैं। अच्छा, ये क्लॉसियस कौन है, रुडोल्फ क्लॉसियस है, और मॉसोटी कौन है, ओटावियानो पेवरिजियो मॉसोटी है, राइट। तो ये चीजें आप थोड़ा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 वर्क डन इन डिफॉर्मिंग ए बॉडी इज गिवन बाय। देखो ये होता है हाफ, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, स्ट्रेस मल्टीपल स्ट्रेन। अब मुझे ये हाफ क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, वो वाला कहानी यहां पर भी लगता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्वेश्चन निकाल। वर्क डन क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास पीवी डायग्राम है, जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वर्क डन। अब मान लो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया आपका ट्राइंगल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो इस तरह कहानी है। क्वेश्चन नंबर 115 A liquid drop acquires spherical shape due to, किसकी वजह से spherical shape एक्वायर करता है। तो अगेन गाइस एक काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, सरफेस टेंशन के वजह से एक्वायर करता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, T इज इक्वल टू हम बोलेंगे फोर्स बाय लेंथ। ये फोर्स मतलब न्यूटन पर मीटर इसका SI यूनिट होता है, और लेंथ क्या होता है बेसिकली, कितने लेंथ में फोर्स काम कर रहा है वो लेंथ होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 116
क्या पूछा गया है, इन एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास एक ले लिया हमने और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर डाल दिया, तो ये हमारे पास लेट से पी आ गया, ए आर आ गया, ये मास है हमारे पास कैपिटल एम, स्मॉल एम लगा देते हैं, राइट। तो इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू, अगर वेक्टर में लेंगे वेक्टर एल इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी। क्रॉस में क्या मतलब, क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। यहां पर भी देख सकते हैं एक तरह का, बट उसको समझेंगे, वो इक्वेशन से समझ में आता है। तो परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन होता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 काफी अच्छा क्वेश्चन है, टीडी से थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ऑफ लेटेंट हीट गिवन बाय, लेटेंट हीट का क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है मैं निकालना है। देखो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की बात कर रहा है, तो एल इज इक्वल टू सॉरी लेटेंट हीट इज गिवन बाय, इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा है, वो अलग चीज है, एल बोलते हैं। सो हमारे पास डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू क्या होता है, एल, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। और यहां पर क्या आ जाएगा, वी वेपर कंडीशन माइनस लिक्विड कंडीशन, ब्रैकेट में डाल देंगे, मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारे पास, टी कर देंगे, इसमें टेम्परेचर कर देंगे, पी तो ले चुके हैं, टेम्परेचर, राइट। तो ये हो गया हमारा डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई वी माइनस वी एल, पेपर कंडीशन है, लिक्विड कंडीशन है, मल्टीपल टी, टेम्परेचर आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास क्या, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट। ये भी पूछा गया काफी जगह पर, एसएससी जेईई में रिपीटेडली पूछा जाता है, ऐसे पीएसयूज में आते हैं क्वेश्चन। The working principle of pressure gauge for measuring static pressure of a fluid flowing in a pipe is based on। तो देखिए यहाँ पर बॉसले बता रखा है। पहले हम बात करेंगे बॉसली लॉ के बारे में। ये क्या करता है बेसिकली, ये हमें बताती है वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस डीपी मल्टीपल रेडियस के पावर 4 डिवीजन 8 बाय पाई विस्कोसिटी, राइट, विस्कोसिटी मल्टीपल लेंथ, विस्कोसिटी मल्टीपल लेंथ, ये पॉसिबल बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट हम निकाल सकते हैं। बट यहां पर बर्नौलीज मतलब क्या करती है, बेसिकली हमें प्रेशर निकालने के लिए हेल्प करती है, स्टैटिक प्रेशर बोल सकते हो। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बर्नौलीज, ऑप्शन 2। अब स्टोक्स क्या करती है, स्टोक्स क्या करती है, हमें ये भी एक तरह बोल सकते हो, मतलब अगर स्टोक्स की समझ में आता है हमें, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो स्विमिंग कर रहे हैं, राइट, तो उनका जो पैटर्न है उसको में समझ में आता है, राइट, मतलब अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कैसे वो स्विमिंग कर पा रहे हैं, वो सब समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसलिए स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, ये सोम में हम यूज करते हैं इन जनरल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट ऐसा नहीं होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट में वो कंडीशन अप्लाई होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमें पता है स्ट्रेस मान लो हम सिग्मा से नोट कर रहे हैं, मल्टीपल स्मॉल ई मान लो आपका स्ट्रेन है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस या आपका कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीपल ई होता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला होता है, और इस ओम में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको पता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 119, A double slit experiment is performed with light of wavelength 500 nanometer, a thin film of thickness 2 micrometer, if at index 1.5 is introduced in the path of upper beam, the location of the central maximum will be, कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक चीज हमें देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस निकालने के क्या फॉर्मूला होता है, रिफरेंट एक्स माइनस 1 इंटू क्या होता है टी, और इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, एन लैम्डा, एन यहाँ पर निकालेंगे, एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, राइट। अब आप क्या करिए, एन मुझे निकाल के बताइए कमेंट में कितना एन आ रहा है। और आपको बता दूं इस केस में क्या होता है, डाउनवर्ड नहीं जाता, इस केस में क्या होता है, अपवर्ड जाता है आपका, राइट। सो जो सेंट्रल मैक्सिमम विल क्या हो जाएगा, शिफ्ट अपवर्ड आएगा। तो या तो आपका अपवर्ड सिर्फ एक ही है, आंसर बिना निकाले ही बता सकते हो, लेकिन 2 फ्रिंज आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे निकाल के बताइए इन द कमेंट सेक्शन, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 120, इन डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो भाई ये डाइफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का काफी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर एंगुलर विड्थ की बात करूं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा बोल देंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 थीटा मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब यहां पर देखो क्या है कि इस पर डिपेंड नहीं करता है, यहां पर एक चीज है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इस पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन क्या होता है आपका, कैपिटल डी से नोट करते हैं, और कैपिटल डी इसमें है ही नहीं तो डिपेंड कैसे करेगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। अब स्मॉल डी क्या होता है आपका, स्लिट विड्थ होता है,
राइट। तो ये चीजें हो गया, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज इस वीडियो में क्या था, इतना ही था। लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगला वीडियो जरूर आएगा फटाफट। और टेस्ट सीरीज जरूर बाय करो, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में है और टेस्ट सीरीज दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।